भाई आज पहली बार एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पसंद आना या ना आना ये सब बात की बातें हैं। तो आज हम बात करेंगे जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एनीमे के एपिसोड नंबर 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो एपिसोड शुरू होता है, अकारी अपने घर पर एक मूवी देख रहा है जिसके अंदर एक आदमी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं। तो वो आदमी कह रहा है कोई मेरी मदद करो, ये मैं कहाँ नर्क में फंस गया। तभी सीन शिफ्ट होता है अकारी पर। वो उस मूवी के रिप्लाई में कहता है मेरे ऑफिस के कंपैरिजन में तो ये स्वर्ग है। अब यहाँ से चलते हैं 3 साल पहले। अकारी को आज उसी कंपनी में जॉब मिल गई जिसके वो सपने देखा करता था। उसे लगता था अगर ये जॉब उसे मिल जाए तो वो अपने सारे सपने पूरे कर सकेगा। आज उसका ऑफिस का पहला दिन है और वो अपनी ज्वाइनिंग के कुछ ही देर बाद गलती से मिस सावरी से टकरा जाता है। वो जैसे ही मिस सावरी की ओर अपनी नजरें घुमाता है, उसे मिस सावरी से पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। शाम को सारे स्टाफ मेंबर अकारी के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं जहाँ मिस सावरी भी आई होती है। अकारी की नजर मिस सावरी से हटी नहीं रही है और वो सोच रहा है अगर वो ऑफिस में अपना 100% देगा तो शायद वो सावरी को इम्प्रेस कर पाए। तभी रात हो जाती है एंड अकारी सभी लोगों से बोलता है चलो फिर कल मिलते हैं, लेकिन वो सभी लोग फिर से ऑफिस जा रहे हैं। उनकी कंपनी उनसे इतना ज्यादा काम कराती है वो कभी टाइम से अपने घर पर नहीं पहुंच पाते। अकारी को उसी दिन समझ आ जाता है उसे भी अब से यही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है और ऐसे ही इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए 3 साल निकल जाते हैं। और इन 3 सालों में अकारी को ये तो पता चल चुका है उसने इस जॉब को लेकर जो जो सोचा था वो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कई रातों तक तो उसे अपने घर पर ही जाने को नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण ना तो उसकी नींद पूरी हो पा रही है और ना उसे सही से सोने को मिल रहा और ना टाइम पर खाना मिल पा रहा है। तो उसके सपने पूरे करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कई बार तो इन 3 सालों में उसके मन में सुसाइड करने का भी ख्याल आता है, लेकिन फिर भी वो इस कंपनी में 3 साल तक जॉब कर पाया, जिसकी सिर्फ एक वजह है जो है मिस सावरी। और आज मिस सावरी उसके लिए खाना लेकर आई हैं क्योंकि उन्हें पता है उसने काम की वजह से आज लंच भी नहीं किया होगा। तो अकारी सावरी को थैंक यू बोलते हुए कहता है चलो आज साथ में लंच करते हैं। लेकिन तभी उनका बॉस सावरी को अपने ऑफिस में बुला लेता है। उनका बॉस एक बहुत घटिया आदमी है, वो हमेशा ही सारे स्टाफ से एक्स्ट्रा काम कराता है, यहाँ तक कि वो अकारी से तो उन एम्प्लॉयज का भी काम करा लेता है जो छुट्टी पर होते हैं, क्योंकि वो अकारी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने में बहुत अच्छा महसूस होता है और एक ऐसी ही किसी मजबूरी के कारण वो मिस सावरी को रोज अपने ऑफिस में बुलाता है और उनका फायदा उठाता है। अकारी ये बात जानते हुए भी सावरी की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसके दिल में मिस सावरी की जो जगह थी वही रहेगी। और इसी के साथ अपना आधा एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाना भाई मेरे। अभी वापस आते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग पर, जहाँ उसकी जॉब को पूरे 3 साल हो चुके हैं और वो ज़ॉम्बी से भरी हुई मूवी देख रहा है और उस मूवी के ज़ॉम्बी वर्ल्ड को अपने ऑफिस से कंपेयर कर रहा है, जहाँ उसे मूवी तो स्वर्ग लग रही है और अपना ऑफिस नर्क। यहाँ हम देखते हैं उसका कमरा एकदम गंदा हो रखा है, कहीं लेटने को भी जगह नहीं है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके हैं और वो काफी थकने की वजह से वही मूवी देखते देखते ही सो जाता है। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन अकारी को ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा। फिर भी वो उठता है और जाने से पहले अपने मकान मालिक को रूम का रेंट देने के लिए पहुँचता है। वो जैसे ही उसके रूम का गेट खोलता है तो उसकी मकान मालिक को एक ज़ॉम्बी जानवरों की तरह खा रहा था। अकारी को देखते ही वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और अकारी अपनी जान बचाकर वहाँ से छत की ओर भाग रहा है और सोच रहा है अगर ऐसे ही ये ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ा रहा तो उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। लेकिन अकारी जैसे ही छत पर पहुँचता है तो वो देखता है सारे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में उसका ऑफिस भी तो बंद हो चुका होगा। फिर सडनली उसे रियलाइज होता है मतलब आज से उसके ऑफिस की छुट्टी वो आजाद हो चुका है और अब वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। तभी वो हैप्पीनेस में वो छत से नीचे जंप करता है, वो भी एक अलग स्वैग के साथ, एंड वे सावरी के घर की ओर भागता है सावरी को अपने दिल की फीलिंग्स बताने, क्योंकि पिछले 3 सालों में इतने काम की वजह से उसे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया वो सावरी से बात कर पाता। तो ज़ॉम्बीज़ से बच बचाकर जैसे तैसे वो सावरी के घर पर पहुंच के उसकी डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। तो उसके अंदर एक डर सा आने लगता है, लेकिन फिर वो झटका मार के अपने कंधे से उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो सावरी के घर में एंटर करता है तो उसे सावरी के घर पर सावरी के अलावा किसी आदमी के जूते और दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है उसका बॉस यहाँ आया होगा, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है और घर के अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो ज़ॉम्बी उसका बॉस था और इस बार अकारी के पास मौका था पिछले पूरे 3 सालों का बदला एक वक्त में ले लेने का। तो वो अपने बॉस को एक रख के देता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक के मार देता है। अब वो सावरी के लिए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस सावरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी।
लेकिन फिर भी वो मिस सावरी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और अपने दिल में एक दर्द रखते हुए अलविदा मिस सावरी कह के वहाँ से भाग जाता है। अब रात हो चुकी है, वो फुटपाथ पर बैठा है और सोच रहा है एक ना एक दिन मरना तो सभी को है, तो क्यों ना अपनी बची हुई जिंदगी वैसे जी जाए जैसे हम जीना चाहते हैं। जिसके बाद वो एक लिस्ट तैयार करता है जिसमें वो 100 ऐसी चीजें लिखता है जो उसे मरने से पहले करनी थी। तो यहाँ से ऑफिशियली शुरू हो जाता है जॉन 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। इसी के साथ अपना पहला एपिसोड एंड होता है। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर बताना, जिससे और भी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिलने लगे। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 2 वीडियो स्क्रीन पर और आ रहे होंगे, इंटरेस्टेड हो तो इनको भी चेकआउट कर लेना।